हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिल्कुल नया टॉपिक, पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का यहाँ पे हम टॉपिक लेंगे, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, उसको भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में नए पार्टनर को जब हम फर्म में फिर से कोई नया पार्टनर को लाते हैं तो क्यों जरूरत पड़ रहा है नया पार्टनर को लाने का। तो मान लो कि ए और बी दो पार्टनर थे, इन लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर रहे थे फर्म को, लेकिन क्या जरूरत था कि एक नया पार्टनर को फिर से लाना है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। आपको पेपर में ये पूछता भी है कि नया पार्टनर को फर्म में एडमिशन देने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उसका रीजन बताना है आपको। तो रीजन में आपका पहला मैं बता दूं आपको कि हो सकता है कि फर्म में कैपिटल की जरूरत हो। मतलब कैपिटल अगर कम पड़ रहा हो, कैपिटल तो वैसे भी फर्म में बहुत ज्यादा चाहिए अपने को बिजनेस रन करने के लिए। अगर कैपिटल कम पड़ रहा हो, पुराने पार्टनर लोग कैपिटल को और नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो फिर नया व्यक्ति को हम फर्म में लाते हैं कि भाई कैपिटल लेकर के आइए, मतलब पूंजी लेकर के आइए। तो अगर हमको पैसे की जरूरत है तो हम नए पार्टनर को यहाँ पर एडमिशन दे सकते हैं। सेकेंड कंडीशन आप बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, मतलब योग्य व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ा सकता है, तो वहां पे हम लोग फिर ऐसे व्यक्ति को हम लोग ढूंढते हैं जो हमारे व्यापार के लिए अच्छा काम कर सके, हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सके। तो उसके लिए हम लोग न्यू पार्टनर का एडमिशन किसी भी पर्सन को हम दे सकते हैं। तीसरा कंडीशन आप बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कंपटीशन बहुत कर रहा है, मतलब हमको कंपटीशन को क्या करना है, समाप्त करना है। वो भी बिजनेस कर रहा है उसी टाइप का, कंपटीशन कर रहा है, ना तो उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है, उस चकल्लस में दोनों को लॉस हो रहा है। तो हम उस व्यक्ति को बोलते हैं कि भैया आजा हमारे पार्टनर बन जा, साथ में हम लोग बिजनेस को चलाएंगे। तो ये हो सकता है। और भी कारण आप बता सकते हैं इसमें, जैसे कि आप और भी पार्टनर्स हैं जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने फर्म में, तो हमको टाइम और चाहिए, तो कोई भी नया पार्टनर को हम बुलाते हैं, भैया तुम समय दीजिए, बिजनेस को चलाने में तुम अपना पर्याप्त समय दो। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो हमारे अकाउंट्स में क्या फेरबदल होंगे। तो जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो जितने भी हमारे फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, मतलब संपत्ति और दायित्व हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिवैल्यूएशन करते हैं। मतलब उसका फिर से हम लोग वैल्यूएशन करते हैं उसके वैल्यू का, कि कौन से एसेट्स का वैल्यू कम हो गया और कौन से एसेट्स का वैल्यू आज के डेट में मार्केट प्राइस में बढ़ गया। तो इसका एसेट्स का वैल्यूएशन करने से उसके इंक्रीज और डिक्रीज निकलेंगे, जिसके लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनके ओल्ड रेशियो में। तो चलिए इसका क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम लोग एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं कि ए और बी दो पार्टनर रहेंगे, ठीक है। दोनों पार्टनर जो है अपने प्रॉफिट लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस कंडीशन में जब नया पार्टनर आता है मिस्टर सी, तो उस समय का उनका आने के पहले का बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, जिसमें आपको क्रेडिटर्स दिए हैं 10,000 का, बिल्स पेबल दिया है 8,000 का, और कैपिटल दिया है ए और बी का 6,000 4,000। इस प्रकार से आपका लायबिलिटी में कुछ दिए रहेंगे। एसेट्स में आपको दिया रहेगा, कैश दिया देगा, डेप्टर्स दे देंगे, स्टॉक दे देंगे, फर्नीचर, प्लांट वगैरह वगैरह। अब जब नया पार्टनर जब आता है तो कुछ इनके बीच में टर्म ऑफ कंडीशंस होते हैं, मतलब इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं, समझौते होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर है तो फर्नीचर का जो वैल्यू हो गया वो 250 दिखाना है बोला। पहले फर्नीचर कितने का था, 400 का था, अभी 250 हो गया। मतलब आपको देख रहे हैं कि फर्नीचर का रेट क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, कम हो गया। इसी प्रकार डेप्टर्स में आपकी कमी आ जाएगी, 300 रुपीज का हमको प्रोविजन करने बोला है बैड डेट्स रिजर्व के रूप में। एक इन्वेस्टमेंट आ जाता है यहाँ पे। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूं, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे हम लोग पहला अकाउंट, वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स जो होता है वो क्यों बनाया जाता है, इसको भी हम आपको अभी बताएंगे।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको बोलते हैं हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इस प्रकार से। और ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट। इसमें आप लिख देंगे पर्टिकुलर मतलब विवरण, और ये हो गया अमाउंट, इधर भी लिख देंगे पर्टिकुलर और ये अमाउंट। और साथ में आपको क्वेश्चन में बोला है पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट भी आप बनाइए, तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी हम साथ में बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 3 पार्टनर हैं आपके, पुराने और नए मिला करके, तो तीनों पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ए का, ये बी और ये सी, ए बी सी तीनों का अमाउंट का कॉलम है। यहाँ आप लिख देंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे भी लिख देंगे आप पर्टिकुलर। ये डेबिट साइड हो गया इसका, ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो होता है इसमें करना क्या है, तो ध्यान दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हमारा एसेट्स का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाता है, वर्तमान में एट प्रेजेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो आप उसको दिखाएंगे किधर, डेबिट साइड में। और एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको दिखाएंगे आप क्रेडिट साइड में। कहने का मतलब यह है कि अगर संपत्ति का मूल्य अगर कम हो गया, घट गया, तो कम वैल्यू अगर कम हो गया तो जितना कम हुआ है उसको हम दिखाएंगे डेबिट में, और अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है तो उसको दिखाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। उसी प्रकार से अगर लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गया, मतलब दायित्व का मूल्य अगर बढ़ रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे डेबिट में। और अगर लायबिलिटी हमारा डिक्रीज हो गया, दायित्व की मूल्य कम हो गया, तो उसको दिखाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी लॉस होगा तो लॉसेस को हम किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में, और प्रॉफिट्स होगा, गेन होगा, तो उसको दिखाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। कैसे, तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नीचे आपको एडजस्टमेंट को पढ़ लेना है। ऊपर आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में आपको पार्टनरों का कैपिटल से दिखेगा, तो कैपिटल यहां पर दिया है तो इसको यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस, और पहले बार ला रहे हैं इसको, ये ओपनिंग कैपिटल है तो बीडी लिखेंगे, बैलेंस बीडी 6000, और बी का दिया है आपको 4000। सी का यहां पर डैश रहेगा, अभी सी नया पार्टनर है। इसके बाद आपका बैलेंस शीट में अगर रिजर्व दिए होंगे रिजर्व, जनरल रिजर्व, तो उसको भी आप यहाँ पे ओल्ड पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व आपको नहीं दिए हैं। अब नीचे आपको एडजस्टमेंट में बोलता है कि सी को फर्म के में हमने नया एडमिशन दिया पार्टनर के रूप में, तो फर्नीचर का जो वैल्यू है वो 250 दिखाना है। तो फर्नीचर पहले हमारे पास था बैलेंस शीट में 4000 का, अब ये 250 हो गया। तो देखिए 4000 का था वो कितने का हो गया, 250 का। मतलब आप देखिए कि आपके फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया। तो कितना कम हो गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 0 हो गया, 10 में 5 गया, 5 बचा, ये 3 हो गया, 3 में 2 गया 1, 150 रुपया की कमी हो गई आपके फर्नीचर के वैल्यू में। तो यहां पर आपको लिख देना है टू फर्नीचर। टू फर्नीचर में आप डालेंगे 150 को, यस, जितने का आपका डिक्रीज हुआ है वैल्यू, जितने की कमी हुई है वैल्यू में, उसी को ही आपको यहां पर दिखाना है 150। नेक्स्ट बोलता है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300 ऑन डेप्टर्स, मतलब संदिग्ध ऋण हेतु 300 रुपया का प्रावधान किया जाना है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो डेप्टर्स से होता है। तो डेप्टर्स में सीधा सीधा 300 रुपया कम हो रहे हैं, तो कमी होगा तो आप इधर ही दिखाओगे। तो इसको हम लिख देंगे टू डेप्टर्स 300, या इसको हम लिख सकते हैं टू रिजर्व फॉर बैड डेप्ट्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या टू डेप्टर्स भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 600 इन्वेस्टमेंट बाय 600। तो 600 रुपया का विनियोग दर्शाना है आपको। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया था, तो उसको आप दिखा रहे हैं, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पास आप लिखेंगे इसको बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हो गया कितने का,
तो वो दिखा रहा है आपको 600 का। यस, तो कहने का मतलब ये है कि एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो आप क्रेडिट में दिखाएंगे, और एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो उसको आप डेबिट में दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नया पार्टनर है जो सी है, वो 4000 कैपिटल का ला रहा है और 3000 गुडविल का लाता है। तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी पार्टनर जब फर्म में आता है तो उसको दो पैसा लाने होते हैं, एक कैपिटल का और एक गुडविल का। तो गुडविल का पैसा क्यों लाएगा भाई, उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उसको प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलेगा। इसलिए ओल्ड पार्टनर लोग बोलेंगे कि भाई हमने इतना मेहनत कर करके कुआं खोदे हैं और तुम डायरेक्ट आकर के पानी पीना चाहोगे जी, तो कैसे हम आपको डायरेक्ट पानी दे देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा हमको ला के देने होंगे। किस रूप में, गुडविल के रूप में। तो गुडविल का पैसा जो होता है ओल्ड पार्टनर लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पार्टनर है सी, वो कैपिटल ला रहा है कितना, 4000। तो 4000 कैपिटल लाएगा ना, तो उसको आप यहाँ पे दिखाना बाई कैश अकाउंट, रोकड़ खाता को करके बाई कैश अकाउंट, और सी के में लिख दीजिए 4000, ये उसी के अकाउंट में आपको डिपॉजिट कर देना है। और गुडविल भी ला रहा है तो गुडविल को भी आप यहीं पे लिखेंगे बाय गुडविल, इसको प्रीमियम भी कहते हैं आप, तो बाय गुडविल अकाउंट। अब गुडविल कितना लाया है उन्होंने, तो गुडविल का अमाउंट लाया 3000। अच्छा, इन लोग इक्वल पार्टनर है सपोज, तो यहाँ पे 3000 को दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये 1500 रुपए इनको बांट दीजिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। अब आपको अकाउंट क्लोज कर देना है। ये बहुत ही बढ़िया और इजी चैप्टर है, इसलिए इसमें आपको पेपर में ये आता ही है, और तो ये आपसे छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। आप देख सकते हैं इधर का टोटल ज्यादा है 600, तो 600 यहाँ पे भी लिख लेंगे। 600 में आप माइनस कर देंगे किसको, इसका टोटल आ रहा है 450, तो यहाँ पे आपके पास बचा 150। 150 को आप पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, तो ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो उनका ओल्ड रेशियो इक्वली दिया हुआ है, तो 75 इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका तुरंत डबल एंट्री आप कर देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा पैसा। जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम लिखिएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 75। इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में आप देख रहे हैं क्रेडिट बस में अमाउंट दिख रहा है आपको 6000 और 1000 7000, तो ये हो गया 7575। इसका टोटल आ जाएगा आपका 5575, और ये है आपका 4000। इधर कुछ भी नहीं है तो पूरा बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस CD कैरिड डाउन हो जाएगा 7575, 5575 और 4000, टोटल इक्वल कर देंगे 75 1575 और 4000। तो ये हो गया आपका अकाउंट कंप्लीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एक और आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूं, सॉरी, जिसमें एक्स और वाई और जेड तीन पार्टनर है। ठीक है, एक्स वाई जेड कितने हैं, तीन पार्टनर हैं, और उसमें आता है एक नया पार्टनर, और नया पार्टनर आएगा तो निश्चित रूप से आपको एडजस्टमेंट दिए रहेंगे नीचे में कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो कितने का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज का जो कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे। कोई कोई क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा एसेट्स का वैल्यू दे देता है, कहीं कहीं पर बोलता है कि कितना रुपया कम या ज्यादा हो रहा है, या फिर आपको बोल देगा कि डेप्रिसिएशन लगाना है या एप्रिसिएट हो रहा है ऐसा। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा से समझ करके बनाने होंगे, थोड़ा से घुमा देता है क्वेश्चन। तो फिर से हम यहां पर ओपन कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे टोटल चार पार्टनर है, कितने, चार।
थोड़ा से पतला लेना पड़ेगा अमाउंट कॉलम मेरे को। ऐसे ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, और ए नया पार्टनर आ रहा है एक्स वाई जेड और ए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। और ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओके, क्वेश्चन में आपको दिया है पार्टनरों का कैपिटल दिए हुए लायबिलिटी साइड में, तो कैपिटल को आपको लिख देना है यहाँ पे, ये आपका पर्टिकुलर। तो कैपिटल आपको दिया है, यहां लिख देंगे बाय बैलेंस, फिर से लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल यहां पर एक्स का दिया है 2000 क्वेश्चन में, इसका दिया है 1750 1750, और ये दिया है 1500। ओके, इसके बाद और कुछ नहीं है लायबिलिटी साइड में, सीधा इसके बाद आप नीचे पढ़ेंगे एडजस्टमेंट को। तो एडजस्टमेंट में आपको कहता है कि 1 अप्रैल 2023 को ए को जो है इन लोग एडमिशन देते हैं फर्म में इक्वल पार्टनर के रूप में। पहले भी इन लोग इक्वल थे, अभी भी आ रहे हैं, तो ए को इक्वल ही पार्टनर में रेशियो में पार्टनर बना रहे हैं। अब ए क्या करता है कि ए 1500 रुपया गुडविल का पैसा लाएगा और 1800 रुपया अपना कैपिटल का पैसा ला रहा है। तो कैपिटल का जो भी पैसा फर्म में लाएगा तो उसको यहां लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। ए ला रहा है तो एक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर देंगे, जैसे कि 1800 रुपया, और गुडविल ला रहा है तो इसको लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। और इन तीनों पार्टनर में उसको उनके रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये 1500 ला रहा है 1500, तो आप 500 500 आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इक्वली पार्टनर है इसलिए। ओके, फिर नीचे आपको बोलता है कि मशीन और फर्नीचर का जो वैल्यू है 950 और 380 रखा गया है। तो मतलब 950 मतलब ये नया रेट हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट में यहाँ पे मशीन का वैल्यू पहले था 1200 का, 1200 का था, अब वो कितने हो गया 950। तो यहाँ पर हमारा जो मशीन का जो वैल्यू है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, कम हो रहा है, यहाँ पर 50 हो गया, तो ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, तो 0 10 में 5 घटा दीजिए, 5 बचा, ये हो गया आपका 11, तो बचा कितना 2। तो 250 रुपया आपका जो वैल्यू है मशीन का वो कम हो गया। तो यहां पर आप लिखेंगे 2 मशीनरी अकाउंट, और 250 को आप लिखेंगे, जितना आपका डिक्रीज हुआ है उसी अमाउंट्स को आपको यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री करना है। इसके बाद फिर बोला जाता है कि फर्नीचर का वैल्यू 380 हो गया। तो फर्नीचर पहले था आपका 400 का, अब हो गया 380, मतलब यहाँ पे 20 रुपीज कम हो गए। तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे 2 फर्नीचर अकाउंट 20 रुपीज। लास्ट में बोला है कि स्टॉक का वैल्यू 450 से इंक्रीज करना है ना, सीधा सीधा बढ़ाना है आपको 450। तो 450 डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे स्टॉक को बाय स्टॉक अकाउंट 450 450 रुपया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका खत्म। बोर्ड्स में आपको बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं बढ़िया से, जो आपसे जल्दी से बन सके। अब ये इसको पहले अकाउंट को क्लोज करेंगे आप, यहां पे ऐसे कुछ, इधर का टोटल ज्यादा है 450, ये हो गया 450, डिफरेंस जो आएगा उसको लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और इसको बांट देंगे तीनों पार्टनर में एक्स वाई जेड में। नए पार्टनर को यहाँ पर प्रॉफिट में उसको शेयर अभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलना चालू होगा। तो यहाँ पे केवल ओल्ड पार्टनरों में ही आप इसके प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 450 था, इधर का आप टोटल लगा दीजिए, ये हो गया आपका 270, 0 15 में इसको 7 को माइनस कीजिए, तो 15 में 7 गया तो क्या बचा आपके पास 8, और ये आपका कैरी इसका गया तो ये बचा आपका 1। तो 180 का आपके पास प्रॉफिट बच रहा है। 180 को तीनों पार्टनर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इसको 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 60 रुपीज आपको 60 रुपीज वाई को और 60 रुपीज जेड को मिल जाएंगे।
तो यहां पर हमने इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका सेकेंड एंट्री आपको तुरंत कर देना है किधर, कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 60 60 60 एक डैश। अभी इसको अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे तो टोटल लगा देंगे यहाँ पे 2560 रुपया 250। ये हो गया 17 18 19 20 21 22 और एक 2310 ये, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2060 रुपए और ये 1800। इधर कुछ नहीं है तो पूरा लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 2560 2310 2060 और 1800 टोटल इक्वल कर देंगे 2560 2310 2060 और ये हो गया आपका 1800। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्लियर कट बन गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको एसेट्स में डिक्रीज होगा और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो आप डालेंगे किधर, डेबिट साइड में। एसेट्स आपका इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो उसको लिखेंगे आप क्रेडिट साइड में। और ये प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा इसको ओल्ड पार्टनरों में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। ओके, एक क्वेश्चन मैं और आपको इसी में दे रहा हूं, वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहां पे हमारे पास दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर का नाम है, एक है जैन और एक है गुप्ता। ला 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 तो यहां पे हम फिर ओपन कर लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और इतने में हम ओपन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें 3 पार्टनर रहेंगे, नए और पुराने मिला के। इस प्रकार से ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, हिंदी में बोलेंगे इसको। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर। हाँ, पार्टनरों का नाम बोलिए भाई, कौन कौन है? जैन है और गुप्ता है। तो जैन को मैं जे लिख देता हूँ, गुप्ता जी को मैं जी लिख देता हूँ। और कौन आ रहा है नया पार्टनर इनके साथ? मिश्रा जी आ रहे हैं, तो मिश्रा जी को लिख देते हैं एम। तो JGM, ठीक, शॉर्ट नेम ले लेते हैं इनका। ये हो गया आपका पर्टिकुलर। चलिए, अब बैलेंस शीट में देख रहा हूं तो बैलेंस शीट में आपको दिया है क्रेडिटर्स दिए हैं, बिल्स पेबल दिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दिए हैं, रिजर्व दिए हैं, रिजर्व आया है इसमें, ठीक है। और कैपिटल दिया है जैन और गुप्ता का। तो कैपिटल को सबसे पहले यहां पर लिखिए आप बाय बैलेंस BD। तो 70,000 गुप्ता जी का कैपिटल है और जैन का है, और गुप्ता का है 60,000। ओके, 70,000 और 60,000 मिश्रा जी का डैश। इसके बाद फिर रिजर्व दिए हैं आपको, तो रिजर्व है आपके पास, तो रिजर्व को भी यहीं पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व अकाउंट। रिजर्व का अमाउंट आपको दिया है टोटल कितना, 15,000, और इनका रेशियो दिया है 3:2। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना भी सीख लेते हैं। चलिए, इसका आप टोटल लगा दिया करो, नीचे में आ जाएगा टोटल इसका 5, तो 3/5। 15,000 का भी हमको इसको देना है 2/5। 5 का टेबल आप पढ़ दीजिए, तो 5 3 जा 15, 3,000 आया, 3 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,000 इसको मिला। ओके, और 3 2 जा 6, तो 9,000 और 6,000 में आपका 15,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 9,000 देंगे जैन के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और 6,000 गुप्ता जी के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व रहेगा सर, तो उसको आप क्या करना, ओल्ड पार्टनरों में उनके ओल्ड रेशियो में बांट करके वहां पे आपको एंट्री कर देना है, किधर, क्रेडिट साइड में।
इसके बाद फिर नीचे हम पढ़ते हैं तो मिश्रा जी आते हैं 1/4 शेयर के लिए फर्म में 10,000 का गुडविल लाया है और 40,000 का कैपिटल लाया है। तो मैं बताया कि गुडविल और कैपिटल को आपको एंट्री करना है कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो कैपिटल लाया है तो उसको लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, रोकड़ खाता को किसके में डालेंगे, मिश्रा जी कितना लाया भाई, तो 40,000 लाया है, 40,000 रुपया। गुडविल भी लाया है तो गुडविल को भी यहां पर लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, इस प्रकार से, और दोनों पार्टनरों में अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। तो गुडविल लाया इन्होंने 10,000, इनका रेशियो था 3/2, तो 3/5, और 10,000 का 2/5 ऐसा आप निकाल के फट से देख लेंगे। ये 2 बार में गया तो 3 दूनी 6, 6,000 इसको मिला। ये 2 बार में गया तो 2 2 जा 4,000 इसको मिला। तो 6,000 जैन के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और 4,000 गुप्ता के अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। ओके। फिर नीचे बोलता है कि बिल्डिंग का वैल्यू 14,000 बढ़ गया है। कितना, डायरेक्ट 14,000 इंक्रीज हो गया है बिल्डिंग का वैल्यू। तो उस कंडीशन में आप बिल्डिंग को जो है सीधा सीधा 14,000 से आप इंक्रीज कर देंगे। ओके, सॉरी ये थोड़ा डस्टर बाहर छूट गया था। तो बिल्डिंग का वैल्यू सीधा सीधा 14,000 बढ़ गया। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता बोलते हैं इसको हिंदी में, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो मैंने बोला किधर एंट्री करना है आपको, क्रेडिट साइड में, तो यहां पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट, सीधा सीधा 14,000 इंक्रीज हो गया। ओके। नेक्स्ट बोला है स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू 6,000 रुपया कम हो जाएगा। ठीक, मतलब स्टॉक हमारे पास था पहले 20,000 का, उसमें 6,000 रुपया कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो गया स्टॉक का वैल्यू। तो डायरेक्ट 6,000 रुपया को हम लिखेंगे यहां पर टू स्टॉक अकाउंट 6,000, 6,000 से कम हो गया। फिर बोलता है डेप्टर्स में बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,000 तक कर दिया जाए। ठीक, 1,000 तक कर दिया जाए। तो देखिए डेप्टर्स हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया है 20,500, इसमें पहले से पैसा रिजर्व था, मतलब डूबने वाला था 300 का। अब इस 300 को इंक्रीज करके कितना कर देने बोल रहा है, 1,000, 1,000 रुपया बढ़ाने कह रहा है। तो यहां पर देखिए आपका नया बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना होने वाला है, 700 का। ठीक है, तो पहले से 3,000 रुपया आपका डूब रहा था, अब उसको इंक्रीज करके कितना करने बोला है क्वेश्चन में, 1,000। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, तो 700 का आपका बैड डेब्ट्स फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिजर्व, डूबत ऋण संचय 700, ये 700 को डालेंगे। यहां पे मैं शो कर देता हूं 1,000 कर देना है, पहले 300 था ये। नेक्स्ट बोलता है आपको अदत्त कानूनी व्यय के 1,800 रुपया का प्रावधान किया जाए, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस लेने कह रहा है। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपका बढ़ रहा है, चाहे वो लीगल एक्सपेंसेस हो चाहे कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, तो आपको लिखना है यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज हो रहा है, सीधा सीधा 1,800 रुपया। तो ये आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक, तो लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट्स का कम होना, दोनों आपके लिए लॉस है, इसलिए इसको आप रिवेल के डेबिट साइड में ही शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका। अब हम लोग इसका प्लस माइनस निकाल लेते हैं। ठीक, आपके पास है इधर 14,000, तो 14,000 में इस अमाउंट को आप कर देंगे माइनस, तो 14,000 माइनस 6,000 माइनस 700 माइनस 1,800, तो आपके पास बैलेंस बच रहा है यहाँ पे 5,500। ये जाएगा आपका टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनरों में। ठीक है, जैन साहब और एक है गुप्ता जी में, इनका रेशियो था 3:2 में। तो 3:2 में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 3 जा और 11 2 जा, ये।
तो जैन साहब को मिला 3300 और गुप्ता जी का बना 2200। 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना न भूलें, ठीक। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये आ गया आपका 3300 और ये 2200। इसके बाद आप कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्लोज। टोटल लगा देंगे, वो 70,000 है। तो 17,000 कैपिटल लाया था कौन? जे। 9,000 का उसको मिला रिजर्व का पैसा, 6,000 उसको मिला गुडविल का पैसा, और 3,300 का उसको प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन से। तो टोटल कैपिटल इनका बन रहा है अब नए फर्म के लिए 88,300। यहां पे आप लिख देंगे टू बैलेंस CD 88,300। टोटल में भी लिखेंगे 88,300। अब जी का भी आप टोटल लगा दीजिए जल्दी से। तो ये तो दिख रहा है आपको 72 72,200 हो रहा है इसका। तो यहां पर लिख देंगे 72,200 72,200, ठीक है। 60 और 6 66 67 68 69 70 71 72, राइट। और ये इसका हो रहा है 40,000। भाई टोटलिंग बस को ध्यान से आपको लगाना है, हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि पेपर में इतना अच्छा आप बनाते रहेंगे और थोड़ा से हड़बड़ी के कारण अगर आपका बैलेंस वगैरह मिस्टेक हो जाता है तो नंबर कट जाता है अनावश्यक, ठीक। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं और आपको जो पेपर्स के लिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं 12th एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।